चाइना ने ऐसा क्या बनाया जो अमेरिका भी नहीं बना पाया? अगर मैं कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं, ऑयल नहीं और एआई भी नहीं है, तो शायद यकीन करना मुश्किल होगा। लेकिन आज की दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज और कई सबसे ताकतवर देश एक ऐसी सप्लाई चेन पर निर्भर हैं जिसमें चाइना ने कई दशकों में ऐसी बढ़त बना ली जिसकी बराबरी करना आज भी आसान नहीं है। अगर आने वाले सालों में दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी रेस का कंट्रोल इसी बढ़त पर टिका हो, तो क्या चाइना पहले से ही सबसे आगे निकल चुका है? कई मायनों में हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जरूर हैं जहां चाइना ने इतनी बढ़त बना ली है कि बाकी दुनिया को उसकी बराबरी करने में अभी सालों लग सकते हैं। और इस बढ़त की शुरुआत हुई थी कई दशक पहले। उस समय दुनिया ऑयल, कोल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की दौड़ में व्यस्त थी। चाइना ने चुपचाप रेयर अर्थ इंडस्ट्री पर दांव लगाया, शायद इसलिए क्योंकि उस समय वो सोने या तेल जितनी कीमती दिखाई नहीं देती थी। लेकिन आज एआई से लेकर स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक कार्स, फाइटर जेट, मिसाइल्स, सैटेलाइट्स और कई आधुनिक टेक्नोलॉजीज कहीं ना कहीं जिस चीज पर निर्भर हैं उन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। असल में रेयर अर्थ कोई एक एलिमेंट नहीं है, ये 17 अलग अलग एलिमेंट्स का एक ग्रुप है। इनमें से कुछ पावरफुल मैग्नेट्स बनाने में काम आते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक मोटर्स में, कुछ स्मार्टफोन्स और कुछ स्पीकर्स में, तो कुछ फाइटर जेट्स, सैटेलाइट्स और लेज़र जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज में। यही वजह है कि रेयर अर्थ आज की हाईटेक दुनिया के सबसे ज़रूरी रॉ मटेरियल्स में से एक माना जाता है। नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये एलिमेंट्स बहुत कम मिलते होंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऐसा पूरी तरह सच नहीं है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स सिर्फ चाइना में ही नहीं मिलते, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ब्राज़ील और कई दूसरे देशों में भी इनके बड़े भंडार मौजूद हैं। यानी असली ताकत सिर्फ रेयर अर्थ होने में नहीं, बल्कि उन्हें इस्तेमाल लायक बनाने और उनसे पूरी इंडस्ट्री खड़े करने में है। यही वजह है कि आज इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बढ़त चाइना के पास है। लेकिन सिर्फ रेयर अर्थ होने से कोई देश इतनी बड़ी बढ़त नहीं बना सकता। तो फिर चाइना आखिर दुनिया में इतना आगे कैसे निकला? वजह है रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग। रेयर अर्थ जमीन से निकलने के बाद सीधे किसी काम का नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे क्रूड ऑयल निकाल लेने से उससे सीधा पेट्रोल नहीं बन जाता, उसे पहले रिफाइन करना पड़ता है। रेयर अर्थ के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि जमीन से निकलने वाला रेयर अर्थ आमतौर पर कई एलिमेंट्स का मिश्रण होता है। यानी असली चुनौती सिर्फ उसे निकालना नहीं, बल्कि उसमें मिले अलग अलग रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलग करना है। ऐसा करने के लिए इसे बार बार केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, फिर उन्हें इतनी शुद्धता तक पहुंचाना पड़ता है कि उनका इस्तेमाल आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और हाईटेक इंडस्ट्री में किया जा सके। यहीं से असली फर्क शुरू होता है, क्योंकि दुनिया के बहुत से देश रेयर अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत कम देश उन्हें बड़े पैमाने पर प्रोसेस करके हाई प्योरिटी मटेरियल में बदल सकते हैं। और चाइना ने इसी हिस्से में सबसे ज़्यादा निवेश किया। चाइना ने सिर्फ रेयर अर्थ पर भरोसा नहीं किया, उसने उन्हें रिफाइन करने, प्रोसेस करने और उसके आसपास पूरी सप्लाई चेन खड़ी करने में सालों तक निवेश किया। यानी चाइना सिर्फ रेयर अर्थ नहीं निकाल रहा था, वो उसके आसपास पूरी रेयर अर्थ इंडस्ट्री और सप्लाई चेन खड़ी कर रहा था। यही वजह है कि आज कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज और कई देश इस इकोसिस्टम पर निर्भर हैं। लेकिन अगर ये इतना ज़रूरी था, तो अमेरिका और दूसरे देश ऐसा क्यों नहीं कर पाए? जवाब है पैसा और पर्यावरण का जोखिम, दोनों। रिफाइनिंग का प्रोसेस बेहद महंगा है, बड़ी मात्रा में केमिकल्स और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही भारी एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी। इसीलिए दुनिया के बहुत कम देश इस इंडस्ट्री में निवेश करने को तैयार थे। कई कंपनियों के लिए चाइना में प्रोसेसिंग करवाना ज़्यादा सस्ता पड़ता था। कम लागत और पहले से मौजूद प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से दुनिया की कई कंपनियों ने चाइना पर भरोसा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दूसरे देशों की कई प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ बंद होती गई और चाइना की बढ़त लगातार बढ़ती चली गई, क्योंकि उस समय बहुत कम लोगों को अंदाज़ा था कि आने वाले समय में यही इंडस्ट्री दुनिया की सबसे अहम टेक्नोलॉजीज़ की नींव बन जाएगी। लेकिन चाइना ने इसी दौरान लगातार निवेश जारी रखा और धीरे धीरे वो बाकी दुनिया से और आगे निकलता चला गया। अब जाकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया समेत कई देश अपनी रेयर अर्थ इंडस्ट्री को मजबूत करने में अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं, ताकि चाइना पर अपनी निर्भरता कम की जा सके। लेकिन सवाल ये है, क्या दशकों में बनी चाइना की ये बढ़त अब खत्म हो जाएगी? इसका जवाब आसान नहीं है, क्योंकि चाइना की बढ़त सिर्फ रेयर अर्थ तक सीमित नहीं है। दशकों में बनी उसकी माइनिंग, रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन
आज भी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया अब इस निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रही है। नई माइंस खोली जा रही हैं, नई रिफाइनरीज बनाई जा रही हैं और कई देश चाइना जैसी सप्लाई चेन खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ रेयर अर्थ निकाल लेना काफ़ी नहीं है। उन्हें प्रोसेस करना, उनसे मैग्नेट बनाना और पूरी मैन्युफैक्चरिंग तैयार करना, यही सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन ऐसी इंडस्ट्री कुछ सालों में नहीं बनती। इसके लिए लगातार निवेश, अनुभव और कई दशकों की तैयारी ज़रूरी है। फिर भी ऐसी बढ़त की बराबरी करना आसान नहीं होगा। यानी चाइना ने सिर्फ रेयर अर्थ की माइंस नहीं बनाई, उसने माइनिंग, प्रोसेसिंग, मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को जोड़कर पूरा रेयर अर्थ इकोसिस्टम खड़ा कर दिया। यही वो वजह है जो अमेरिका समेत दुनिया के कई देश आज भी तेजी से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की दुनिया में ताकत सिर्फ इस बात से तय नहीं होगी कि रेयर अर्थ किसके पास है, बल्कि इस बात से होगी कि उन्हें इस्तेमाल करने की पूरी ताकत किसके पास है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारा हौसला बढ़ाता है।